डॉक्टर, क्योंकि अभी आपको पता सिस्टम जो है आपका जो हमारा उससे लड़ने की क्षमता होती है, एक तो वो ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ साथ में और ज़्यादा दूसरी बीमारी पता है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसी के लिए हमने हमले से कोई बाहर से हमला ना हो, कोई घर से हमला ना हो, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, एक रोग निरोधक सिस्टम है, जिससे रोग को ख़त्म किया जाता है, बीमारी को होने से बचाया जाता है। तो ये HIV वायरस उसी पे जाके अटैक करता है, तो वो जो अंदर हमारे सेल्स होते हैं उन्हीं को ख़त्म करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारा वो जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो बेकार हो जाता है। तो उससे क्या हमें भी कोई भी छोटी बीमारी, जुकाम, जैसे पहले बोला गया टीबी हो सकती है, कैंसर्स हो सकते हैं। तो अब मेन है कि HIV होता कैसे है। HIV आपके कैसे हो सकता है? सबसे जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे आम तौर पर देखा गया है, वो है सेक्सुअल कांटेक्ट से। जब भी हम किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी प्रोटेक्शन के हमने कोई भी नहीं यूज़ की होती है, या फिर हम मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं हमारे, एक से ज़्यादा, जिनके साथ हम संबंध बनाते हैं, या फिर जो समलैंगिक आजकल संबंध बनाते हैं कुछ लोग, उससे भी होता है। तो हमें उस चीज़ से बचना है। दूसरा, आप जो आजकल देखते हो लोग ड्रग यूज़ करते हैं निडल सिरिंज से। मान लो अगर सिरिंज किसी और ने यूज़ किया और वही हम भी यूज़ कर लेते हैं, उससे भी होता है। तीसरा, जो माँ, और अगर किसी माँ को है तो उसके बच्चे को हो सकता है उससे, अगर वो प्रेग्नेंट है या उसने बताया नहीं, या उस टाइम उसके ब्लड में आया नहीं टेस्ट आता भी है, तो उसको पर्सनली कांटेक्ट करके उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको ट्रीट किया जाता है। और सबसे पहले जैसे मल्टीपल पार्टनर्स की एक से अधिक के साथ संभोग करना, या नीडल्स, जैसे ड्रग्स यूज़ करते हैं तो नीडल्स आप यूज़ करते हैं, किसी की यूज़ नीडल दोबारा आप यूज़ करें तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। और इससे ये नहीं है कि किसी को एड्स है तो आप उनके साथ खाना नहीं खा सकते, या उससे आप गले नहीं मिल सकते, या किसी तरीके से उसके साथ आप मिल नहीं सकते। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ठीक है। इसको एक अच्छे तरीके से, इसका जो सोशल टैबू है, इसको तोड़ना है आपने, और इसकी जांच ज़रूर करानी है। हमारे JNK में सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो अपने यूनियन टेरिटरी में, कि इसकी टेस्टिंग बहुत कम है, लोग आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन ये किसके लिए? आपकी के भले के लिए है। अगर टेस्टिंग होगी, इवन जो मदर प्रेग्नेंट होगी, किसी को अगर एड्स है तो टेस्टिंग करवाएंगी, अगर प्रेगनेंसी हो तो वो बच्चे का बचाव हो सकता है कि बच्चे को एड्स नहीं हो सकती है। दवाई नहीं बनी है। एक बार ये HIV अगर एड्स में तब्दील हो जाए तो सिर्फ हम अपना दवाइयों के सहारे ही ध्यान दे सकते हैं। तो इससे बेटर है कि हम उस तक पहुँचे ही नहीं। तो जो चीज़ों से ये चीज़ खतरनाक बीमारी होती है उनका हम खास तौर से ध्यान रखें। कभी भी अनसेफ शारीरिक संबंध ना बनाएं, और अपने पार्टनर के साथ में हमेशा वफादार रहें। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना सर की पूरी चीज़ से एक निष्कर्ष निकलता है। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए, और एक अपने अपने बिज़ी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे ड्राइवरों के लिए, ताकि हमें भी वो इन्फॉर्मेशन पता लगे और हम भी आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें, और इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी से हम अपने आप को बचा के रखें। जो बच्चे कल का भविष्य है वो भी आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आज अगर हम एक छोटी सी जो हमें परवरिश करनी है उसको भी बच्चा जरूरी तो थोड़ा अवेयर रहें अपना हेल्थ के लिए, ठीक है। क्योंकि हर बीमारी का समाधान भी है, सोल्यूशन भी है, और प्रिकॉशन भी है। सबसे पहले तो प्रिकॉशन बरतें, कुछ भी हो गया कि हमें बीमारी हो ही ना। और अगर कुछ लक्षण लगते हैं ठीक बीमारी होने के, तो तुरंत जाके टेस्ट करवाएं।
डॉक्टर साहब के पास उधर जाके टेस्ट करवाएं और उसका इलाज भी हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, ताकि मतलब हम लोग अपना शरीर को स्वस्थ मेंटेन कर सके। तो इस हिसाब से मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ और आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जो है इन चीज़ों को अमल में लाओगे और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओगे। धन्यवाद। जी मैम, जो आज का ये कैंप लगाया था आपने अवेयरनेस के लिए, इसके बारे में बताइए। आज हम यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी, जिसकी कि मैं अपनी यूटी की सेक्रेटरी जनरल हूँ, और एनजीओ सपोर्ट की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद रोटरी इंटरनेशनल हम डॉक्टर नवीन और हम यहाँ पे एचपीसीएल के प्लांट में जो डिपो है हेड एट रेलवे स्टेशन अवेयरनेस कैंपेन के लिए यहाँ पे हमने इंटरेक्ट किया है जितने भी ट्रांसपोर्टर्स और उनके स्टाफ मेंबर्स जो ड्राइवर्स हैं अबाउट अवेयरनेस ऑन एड्स। सो ये एक बीमारी है जो एक गुप्त रोग है और इसकी ज़्यादा जांच नहीं करते, रिपोर्टिंग नहीं करते, टेस्टिंग नहीं होती, तो उसकी अवेयरनेस जो कि बहुत एक अहम सी चीज़ है कि हमें इनको बताना है कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे जो रिसोर्स पर्सन जो कि नोट स्पीकर आज के रहे हैं डॉक्टर नवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एंड ISPTI के मेंबर भी हैं, तो हम सब ने इनके साथ इंटरेक्शन की है, सवाल जवाब हुए हैं और प्लांट ने बड़ा सहयोग दिया है। तो मैं डॉक्टर नवीन को कहूँगी कि इसके बारे में जो भी एक सोसाइटी को हमारा मैसेज है फ्रॉम NGO सपोर्ट, फ्रॉम ISPTI एंड रोटरी की तरफ से, प्लीज़। नमस्कार। आज का जैसे हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा था अबाउट HIV एंड एड्स। आप देख रहे हो कि ये एक बीमारी ऐसी है कि जो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं HIV एड्स के साथ रह रहे हैं। तो हर साल तकरीबन जो हमारे पास 30,000 केसेस आते हैं जो पॉजिटिव आते हैं उनको, और तकरीबन 10-15 हज़ार के आसपास जो लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। तो हमारा अवेयरनेस कैंप इसलिए था कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, कि जितनी जल्दी बीमारी का पता चले और उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसी के तहत एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी HIV एड्स को डिटेक्शन के लिए और प्रिवेंशन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ द HIV। तो इसी के तहत हमने जानकारी लोगों को दी कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर लोगों को जानकारी जो प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो अपने आप का बचाव कर सकते हैं, अपनी फैमिली का बचाव कर सकते हैं। और इस मेन जो जानकारी हम इन लोगों को देना चाहते थे जो इनको नहीं पता था कि अगर मतलब बीमारी के कैसे हो सकती है, कैसे उसे बचा जा सकता है, और अगर हो जाए तो उसके टेस्टिंग सेंटर्स क्या क्या हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट पहले से बताती है कि जानकारी ही बचाव है, इस बीमारी के बारे में जानकारी ही बचाव है, तो उसी मोटो को लेके हमने इन लोगों को समझाया है, तो ताकि उनको जानकारी दी जाए। अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसे चीज़ों में बंदा इन्वॉल्व है जिनसे ट्रांसमिशन होता है, तो उसके बाद उसको टेस्टिंग कहाँ करनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या अन्य जगहों पे VCTC है, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सेंटर्स है, जहाँ पर बिल्कुल गुप्त रोग से जो है इनकी टेस्टिंग होती है, गुप्त तरीके से इनकी जांच होती है, इनको रिपोर्ट दी जाती है और इनका ट्रीटमेंट होता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर चलता है। तो ये जानकारी भी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ नहीं थी, तो हमने उनको मुहैया कराई ताकि एक अपनी जान और लोगों की जान और सोसाइटी में वो एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं HPCL की तरफ से डॉक्टर नवीन साहब का और मैडम का सपोर्ट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ पे HPCL प्रेमिसेस में आके बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया यहाँ पर HIV के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है। आज की डेट में लोग बात करना नहीं चाहते, लोग जो ड्राइवर्स हैं हमारे वो लोग नॉर्मली बात नहीं करते इस बारे में कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, लेकिन उनके बारे में, इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि क्या प्रिकॉशंस हैं इसके और कैसे हमें इसको बचाव कर सकते हैं और आगे इसमें इलाज कैसे करवाना है। कि गुप्त रोग से इसका इलाज हो जाएगा, आपको सभी आपके जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो सभी आपके वो गुप्त रखे जाएंगे और आप मतलब सोसाइटी में ऐसे आपको मैसेज नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमारे यहाँ